उन्होंने पूर्णिया से बीमा भारती को टिकट। एक बात हम लोग कहते हैं कि संविधान के अनुसार और देश की राजनीति के अनुसार और देश के उत्थान के अनुसार एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए। और हम अपने ही परिवार के लोगों को ही राह चलते कभी भी हमें नहीं पता होता था कि कब हमारा परिवार सुरक्षित है, कब हम मारे जाएंगे। एक सुरक्षा है और हमें अपने पड़ोसी राज्य जिसकी स्थिति बहुत खराब है उस पनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। पनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव का आगाज़ जो है वो काफ़ी धमाकेदार तरीके से हुआ है। आपने देखा है कि पहले फेज़ का नॉमिनेशन हो चुका है, उम्मीदवारों के नाम सामने आ चुके हैं। अब जो है सेकंड फेज़ शुरू हो गया है और अपनी अपनी दावेदारियां और नॉमिनेशंस फाइल किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि महागठबंधन की तरफ से चुनाव से पहले ये कहा गया था कि इस बार बिहार हैरान करने वाले फैसले देगा और एनडीए 100 सीट भी नहीं ला पाएगी। लेकिन जिस तरीके से महागठबंधन में अभी बवाल दिख रहा है वो काफ़ी हैरान करने वाला है। इन तमाम मामलों पर हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू की प्रवक्ता अनुप्रिया हैं। कैसे देखती हैं, महागठबंधन ने दावा किया था कि आप लोग 100 सीट नहीं लाइएगा और बवाल अपने ही में मचा हुआ है इन लोग में। देखिए, महागठबंधन नाम का महागठबंधन है, ना दिलों का मेल हो रहा है, ना पार्टियों का मेल हो रहा है, ना कार्यकर्ताओं का मेल हो रहा है। सभी दल अपने अपने पार्टी को बचाने में लगा हुआ है। आप बहुत ही पुराना नहीं, नज़दीक का एग्जाम्पल दे दूँ। कल ही पप्पू यादव जी ने नॉमिनेशन किया है और उन्होंने अपनी पार्टी को मर्ज किया कांग्रेस में और पूछा किससे, अनुमति किससे लिया? लालू प्रसाद यादव जी से, तेजस्वी जी से आशीर्वाद लेके गए थे। उस समय भी उन्होंने कहा कि पूर्णिया मेरी माँ है, मैं चुनाव वहीं से लड़ूंगा। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने पूर्णिया से बीमा भारती को टिकट दे दिया। देखिए, ये तो नई बात है, लेकिन पुराना ही आप देख लीजिए। हमारा तो सीट भी शेयरिंग हो गया था, हमारे सीटों पे कैंडिडेट की घोषणा भी हो गई। लेकिन महागठबंधन में आरजेडी अपने सीटों की अपने ही कैंडिडेट की घोषणा की जा रही है, आपस में कोई बातचीत नहीं। माले अपनी की जा रही है, सीपीआई अपनी की जा रही है। तो ये महागठबंधन कैसा गठबंधन है कि आपस में ही अभी समझौता चल रहा है, आपस में ही खींचतान चल रहा है। तो जो एक बात हम लोग कहते हैं कि संविधान के अनुसार और देश की राजनीति के अनुसार, देश के उत्थान के अनुसार एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए। लेकिन एक मजबूत विपक्ष आज भी 2024 में भी देश को नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं फिर कह रही हूं कि 10 साल के शासनकाल को देखते हुए देश की जनता एनडीए के साथ है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आए थे, जमुई में उनका दौरा था। तमाम जो एनडीए के साथी हैं वो लोग भी वहाँ मौजूद थे, नीतीश कुमार भी वहाँ मौजूद हैं। जिस पर राजद ये कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहिए था कि अपने किए हुए कामों को भी गिनवाते और जो परिवारवाद को तरजीह दिया है इस बार प्रधानमंत्री ने, उसके बारे में भी कुछ बोलते हैं। देखिए, 10 वर्षों के शासनकाल में देश ने जिस तरह से पूरे विश्व में अपनी एक मैं कहती हूँ कि हुकूमत जमाई है, अपना एक नाम बनाया है कि आज देश में तमाम पड़ोसी दल जो हैं, जो कभी ऐसा हुआ करता था कि कभी आतंक से देश प्रभावित था और हम अपने ही परिवार के लोगों को ही राह चलते कभी भी हमें नहीं पता होता था कि कब हमारा परिवार सुरक्षित है, कब हम मारे जाएंगे। लेकिन आज देश में एक सुरक्षा है और हमें अपने पड़ोसी राज्य जिसकी स्थिति बहुत खराब है उसको भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने याद दिलाया और यह भी दिलाया कि हम रोजगार के साथ ही साथ हम लोगों को स्वावलंबी भी बना रहे हैं, उस लायक बना रहे हैं कि वो देश ही नहीं विदेश को भी मैं कहती हूँ कि एक दिशा दे रहा है। और आप देखिए, उन्होंने चंद्रयान की ये बात की, चंद्रमा जहाँ पे कल्पना से बाहर है, अभी तक किसी भी कंट्री ने वहाँ पहुँचा नहीं है, हम वहाँ पहुँच गए हैं। शासनकाल की बात भी याद दिलाया कि किस तरह से तेजस्वी यादव जी 17 महीने का क्रेडिट लेने के लिए बहुत आगे रहते हैं, कहते हैं कि 17 महीने की सरकार है, थोड़ा भूलने की बीमारी भी है, इसके पहले भी 2015 में भी उनकी सरकार थी। लेकिन बिहार की जनता को यह याद दिलाना जरूरी है कि उनके ही माता पिता की सरकार 90 से 2005 तक की थी, जिसमें ना युवा को नौकरी था, ना शिक्षा की व्यवस्था थी, ना महिलाएं सुरक्षित थी, आप ना ही आपकी अगर नौकरी लग गई तो आपकी संपत्ति सुरक्षित थी। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि बिहार की जनता को, और पहली बार जो फर्स्ट वोटर हैं उनको याद दिलाने की ज़रूरत है कि किस तरह से बिहार
आज बिहारी होने पे गर्व हो रहा है, ये नीतीश कुमार जी की देन है। महिलाएं किस तरह से सुरक्षित हैं, रोजगार पा रही हैं, अपने प्रगति, अपने घर के साथ में अपने बिहार और अपने देश की प्रगति में भागीदारी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए आरजेडी ने कहा है कि उनको चाहिए था कि परिवारवाद पर भी बोलते, और नीतीश कुमार जो कि अपने कामों को गिनाते रहते हैं 2005 के बाद से, वो उन घोटालों को क्यों नहीं गिनाते हैं जो उनके दौरे हुकूमत में हुई। नहीं, किस परिवार की बात करते हैं? और परिवारवाद, मेरा और हमारी पार्टी का यह मानना है कि परिवारवाद में देखिए, परिवार की परिभाषा आप क्या कह रहे हैं कि आपने मनोनीत कर दिया, आपने अपनी पार्टी का कमान दे दिया। हम चुनावी बातों को नहीं कह रहे कि आपने टिकट दिया तो चुन के आना, तो जनता के हाथ में, जनता चुन के भेज रही है, इसका मतलब जनता आपको नेता मान रही है। लेकिन परिवार, आरजेडी की बात कर लीजिए, लालू प्रसाद यादव जी के बाद में इस पार्टी की कमान किसके पास में है? क्या और कोई नेता नहीं थे? शिवानंद तिवारी नहीं थे, है ना? और बहुत सारे लोग थे जिनको पार्टी की कमान दी जा सकती थी, लेकिन दिया किसको? तेजस्वी जी को, अपने पुत्र को। मंच पे भी हाथ खड़ा करके किसको कहते हैं? तेज प्रताप जी को, तेजस्वी जी की बड़ाई करते, कहते हैं इन्हीं ने पार्टी को सींचा है, बाकी लोग तो पता नहीं क्या करते हैं, नहीं पता है। बाकी फिर कहते हैं, आप देख लीजिए, समाजवादी की बात, पार्टी की बात कर लीजिए, मुलायम सिंह के बाद में किसके हाथ में पार्टी गया? तो इस परिवारवाद की बात कर रहे हैं। क्या कभी भी भाजपा ने या जदयू ने कभी ये देखा है क्या कि पिता के बाद ही पुत्र ही होगा, पुत्र ही मुख्यमंत्री होगा? ऐसी इस परंपरा, और खासकर वैसा परिवार जो आम जनता के पैसे पे अपनी पार्टी को खड़ा करता है, अपनी संपत्ति को खड़ा करता है, और उसी के घर ईडी सीबीआई जाती है, इस परिवारवाद की बात कर रहे थे। आप हमारे जिन परिवारों के बारे में बात कर रहे हैं ना कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, आपका परिवार भ्रष्टाचार में है और पार्टी के कार्यकर्ताओं की राजनीतिक हत्या भी करता है। और यही हत्या का आप देख रहे होंगे खुला अभी चल रहा है। आरजेडी, कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन नतमस्तक है, गोर पकड़ के बैठी है आरजेडी की कि भाई उनको अपने कार्यकर्ता की सूध नहीं है, कार्यकर्ता छोड़ के भागे जा रही है पार्टी को, लेकिन उनको बचाना किसको है? राजकुमार की राजगद्दी बचाना है। ये थी हमारे साथ जेडीयू की प्रवक्ता अनुप्रिया, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि देखिए, परिवारवाद को एनडीए कभी तरजीह नहीं देता है। जिस तरीके का परिवारवाद महागठबंधन में है, यानी कि लालू प्रसाद यादव के खासकर परिवार में है कि नेता का बेटा नेता ही बनेगा, यानी लालू प्रसाद यादव के बाद अगर आरजेडी की कमान किसी को जाएगी तो वो लालू प्रसाद यादव के किसी परिवार के आदमी को ही जाएगी। और रही बात एनडीए की अपनी 40 सीटों पर दावेदारी को लेकर के, तो एनडीए पूरी तरीके से मजबूत है, और जिस तरीके का आवाम जो समर्थन कर रही है एनडीए को, वो साफ जाहिर हो, और आने वाला चुनाव जो है वो इस नतीजे को बता देगा कि किसके साथ है। बहरहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे भारत लाइव। शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।